वेलकम स्टूडेंट। कल हमने बात करी थी सोशल कंट्रोल, सामाजिक नियंत्रण। मैंने कल आपको सामाजिक नियंत्रण की परिभाषा और अर्थ के बारे में बताया। आज हम इसकी विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। विशेषताएं। सामाजिक नियंत्रण, जैसा कि हमने कल इसका अर्थ, मैंने आपको डायग्राम द्वारा भी इसको समझाने का प्रयास किया कि जो डेविएंट बिहेवियर होते हैं, जो विचलित व्यवहार जो होते हैं, जिस व्यवहार की अपेक्षा हमसे समाज नहीं करता है और उस प्रकार का व्यवहार हम करते हैं और उस प्रकार के व्यवहार को नियंत्रित करने का जो कार्य, उसको हम सामाजिक नियंत्रण कहते हैं। तो पहली इसकी विशेषता है, ये एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सामाजिक नियंत्रण एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। वास्तव में सामाजिक नियंत्रण के अभाव में सामाजिक जीवन के अस्तित्व की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। समूह में व्यवहार का नियमन आदिम समाज से लेकर आधुनिक समाजों में की बात करें तो सभी प्रकार के समाजों में यह पाया जाता है। उनमें हालांकि नियंत्रण के तरीके और साधन में भिन्नता जरूर पाई जा सकती है, बट सभी प्रकार के समाज में ये पाया जाता है। दूसरा है, ये एक सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया मतलब इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। सामाजिक नियंत्रण एक सतत प्रक्रिया है। रोसेक ने जो लिखा है कि ज्यों ही व्यक्ति पर्यावरण में प्रवेश करता है, त्यों ही वह जन्म से मृत्यु तक सामाजिक नियंत्रण से भी घिर जाता है, जिसके प्रति वह जागरूक ही रहता है। तब तक अंतर्दृष्टि या असामान्य अनुभूति उसे नियंत्रण की विद्यमानता का एहसास न करा दे। तो इट फ्रॉम बर्थ टिल डेथ, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि चलता रहता है। फिर है ये चेतन और अचेतन प्रक्रिया है। चेतन और अचेतन प्रक्रिया है। जब तक व्यक्ति या समूह सामाजिक नियमों और कानूनों का उल्लंघन नहीं करता या उनसे टकराव में नहीं आता, तब तक उसे सामाजिक नियंत्रण के अस्तित्व का आभास नहीं होता है। सामाजिकरण एवं सैद्धांतिकरण के द्वारा समाज व्यक्ति के मन में आदर्शों और मूल्यों को इस प्रकार से कूट कूट कर भर देता है कि वे उसकी चेतन, या हम ये कहें मस्तिष्क के चेतन भाग का या चेतना का एक भाग बन जाते हैं। वह उन्हें अपने निज आदर्श और मूल्यों समझता है, परंतु ज्यों ही समाज में इन व्यवहारों और प्रतिमानों का उल्लंघन करता है तो उसे समाज की कठोर प्रतिक्रिया का भागी बनना पड़ता है। तब उसे चेतन रूप में से पता चलता है कि वह सामाजिक शक्तियों के दबाव के सन्मुख कितना निर्बल है। इस प्रकार का सामाजिक नियंत्रण चेतन और अचेतन दोनों ही रूपों में संचालित होता है। फिर यह है कि आत्मनियंत्रण से भिन्न है।
ये क्या है? आत्म नियंत्रण से भिन्न है, अलग है। सामाजिक नियंत्रण एवं आत्मनियंत्रण में भेद। हालांकि ये दोनों ही अवधारणाएं एक जैसी दिखाई देती है, परंतु इनमें पर्याप्त अंतर है। पहला, सामाजिक नियंत्रण बाह्य है और व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है, जबकि आत्मनियंत्रण का स्रोत स्वयं व्यक्ति का मन है और उसके द्वारा वह अपने निज के व्यवहार को निर्देशित करता है। दूसरा, सामाजिक नियंत्रण के लक्ष्य सामाजिक हित है, जबकि आत्मनियंत्रण के लक्ष्य व्यक्ति स्वयं है या वह अपने प्रियजन का हित होता है। और थर्ड इम्पॉर्टेंट बात है कि सामाजिक नियंत्रण किसी नियम के उल्लंघन अथवा किसी निर्देशित दायित्व की पूर्ति न करने पर सक्रिय होता है, लेकिन आत्मनियंत्रण में यह भी संभव है कि व्यक्ति अपने वैध अधिकारों का भी त्याग कर रहा हो। अंतिम रूप में सामाजिक नियंत्रण प्रमुखतः बाध्यकारी है और शक्ति के प्रयोग पर आधारित होता है, जबकि आत्मनियंत्रण अधिकांशतः व्यक्ति की स्वेच्छा पर आधारित है। इन दोनों के बीच में अंतर होते हुए भी हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इन दोनों के बीच गहरा संबंध भी है। कुछ अर्थों में आत्मनियंत्रण की उत्पत्ति का स्रोत सामाजिक नियंत्रण ही होता है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे, ये सामाजिक नियंत्रण जो है वो सामाजिक अभिमति से भिन्न संबंध है। इनसेपरेबल रिलेशनशिप विद सोशल सैंक्शन। सामाजिक अभिमति से अभिन्न संबंध। सामाजिक नियंत्रण का आधार व्यक्ति या समूह के व्यवहार के प्रति समाज की प्रतिक्रिया है। इसी को सामाजिक अभिमति कहते हैं। यह अभिमतियाँ सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रकार की हो सकती है। सकारात्मक अभिमतियाँ प्रशंसा, पदोन्नति अथवा अन्य पुरस्कारों से अभिव्यक्त होती है। इनके द्वारा व्यक्ति को प्रेरित किया जाता है, वह समाज द्वारा प्रतिमानित व्यवहारों का ही अनुपालना करें। और दूसरी ओर नकारात्मक अभिमतियाँ आलोचना, बदनामी, पद अवनति तथा शारीरिक और आर्थिक दंड में अभिव्यक्ति होती है। इस प्रकार बल प्रयोग के भय के द्वारा समाज नियंत्रण बनाए रखता है। फिर बात करते हैं यहाँ पे व्यक्ति के ऊपर नियंत्रण। कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल ओवर इंडिविजुअल। वास्तव में सामाजिक नियंत्रण 3 स्तर पर घटित होते हैं। समूह के ऊपर समूह का नियंत्रण, समूह का अपने सदस्यों पर नियंत्रण एवं व्यक्तियों का अपने साथियों पर नियंत्रण। समाज तो एक अमूर्त अवधारणा है। वह नियंत्रण करने के लिए स्वयं मूर्त रूप धारण नहीं करता है, वह तो निश्चित समूहों और व्यक्तियों को ही सत्ता प्रदान करता है। वे समाज के नाम और समाज की ओर से नियंत्रण रखते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल आपको बताऊं, जज, पुलिस अफसर, कॉलेज में प्रोक्टोरल बोर्ड, प्राचार्य, कक्षा में टीचर, परिवार में पिता, टीम में कप्तान समाज के प्रतिनिधि के रूप में नियंत्रण रखते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि सामाजिक नियंत्रण वस्तुतः व्यक्तियों का व्यक्तियों के रूप में जो नियंत्रण के ऊपर जो नियंत्रण होता है उस रूप में इसको हम देखते हैं। फिर है ये एक अपूर्ण प्रक्रिया है। किसी भी समाज में पूर्ण सामाजिक नियंत्रण नहीं होता है तथा किसी न किसी रूप में
विपथगमन की घटनाएं होती रहती है। वैसे भी यदि पूर्ण सामाजिक नियंत्रण होता है तो वांछनीय सामाजिक परिवर्तन भी न हो पाते हैं। फिर हम बात करते हैं 8वां, वो है गत्यात्मक प्रक्रिया, डायनामिक प्रोसेस। सामाजिक नियंत्रण के लक्ष्य और साधन गत्यात्मक होते हैं। एक ही समाज के विभिन्न कालों में घटित होने वाले परिवर्तन के साथ अनुकूलन हेतु सामाजिक नियंत्रण के स्वरूपों में परिवर्तन होते रहते हैं। फिर बात करते हैं हम यहाँ पे लास्ट, ये एक जटिल प्रक्रिया है, ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। जैसा कि बोटोमोर कहते हैं कि सामाजिक नियंत्रण की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया है। समाज में विभिन्न वर्गों और जातियों तथा नृजातीय समूह में सामाजिक आदर्शों की भिन्नता नियंत्रण के स्वरूपों में भी भिन्नता पैदा कर देती है। अतः एक ही समाज में नियंत्रण का अध्ययन एक जटिल प्रघटना तथा प्रक्रिया का अध्ययन है। अब हमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वाई, रीज़न क्या है, हमें क्यों ज़रूरत है सोशल कंट्रोल की, सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता क्या है। तो मैं आपको एक द नीड या आवश्यकता ऑफ सोशल कंट्रोल, सामाजिक नियंत्रण की जो आवश्यकता है वह व्यक्ति के व्यवहार पर नियंत्रण करना। सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य व्यक्ति के समाज विरोधी व्यवहार को संतुलित करना होता है। सामाजिक नियंत्रण का यह कार्य परिवार, सामाजिक दबाव, रीति रिवाज, शिक्षा, कानून इत्यादि करते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट इसकी आवश्यकता इसलिए क्योंकि ये सोशलाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। सामाजिक नियंत्रण व्यक्ति के सामाजिकरण में उपयोगी होता है और इसके लिए मनुष्य स्वयं को पशु जगत से श्रेष्ठ प्राणी मानता है। जैसे कि लैंडिस ने कहा है कि मनुष्य मात्र नियंत्रण के कारण ही मानव है। मैन